गरीबी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होती है। वो गरीबी ही होती है जो लोगों के सपने तोड़ देती है, आगे बढ़ते कदमों को पीछे खींचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सोनीपत के ब्रह्मनगर के रहने वाली बेटी मंजू की तरह भी होते हैं जो गरीबी का डटकर मुकाबला करते हुए अपने बुलंद हौसलों और कड़ी मेहनत के बलबूते कामयाबी की ऐसी छलांग लगाते हैं जिसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया सलाम करती है। मालिक खुशियाँ देता ना, सारी दुनिया का नाम रोशन कर दिया ना, इसे ऐसे बालक मालिक सब कह दिए, इसे माँ इसे बेटा बेटी सब कह दिए मालिक। जरा गौर से देखिए, पिता पान के खोखे में बैठा है और सामने खड़ी बेटी एक महिला गले से लगाकर बोल रही है कि बेटी तूने तो सारी दुनिया में नाम रोशन कर दिया, ऐसी बेटी भगवान सबको दे। ये तस्वीर देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि पान के खोखे में बैठे इस गरीब पिता की खुशी का आलम क्या होगा। जी हाँ, सोनीपत की ये बेटी मंजू है जिसके पिता एक खोखे पर पान बेचते हैं और बेटी हॉकी के खेल में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है कि उसने एशिया कप जीतने में जूनियर हॉकी टीम की तरफ से अहम भूमिका निभाई है। एशिया कप जीतने व हॉकी टीम में बेटी का बेहतरीन प्रदर्शन देख परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। पिता फूला नहीं समा रहा और मंजू ने क्या क्या सपने संजो लिए हैं आप खुद सुन लीजिए। जुनून हुआ था हॉकी खेलने का? सर 2010 में मैंने स्टार्ट किया था और चक दे इंडिया मूवी देख के उससे इंस्पायर होके कि मुझे भी ऐसा कप जीतना है, मुझे भी ऐसा खेलना है, और फिर मैंने 7th क्लास में स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद कहाँ पहुँचे आप? कहाँ से किसके संपर्क में आए खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए? मैंने फिर हमारे साइड में एक दीदी थी, उन्होंने इस ग्राउंड में प्रीतम मैम के पास लेके आए, तो उन्होंने स्टिक पकड़ाई मुझे और हॉकी बॉल दी और शूज़ वगैरह दिए और फिर उन्होंने हमें सिखाया। कभी परिवार की ऐसी स्थिति हुई कि हॉकी और शूज़ खरीदने के लिए परिवार को भी नौबत आई हो? हाँ जी, जब स्टार्टिंग में तो नहीं थे तो मैम ही देती थी, तो हमें दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। परिवार में कौन कौन है? पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा छोटी सी शॉप है, पान बेचते हैं, और भाई एक अकाउंटेंट और एक डिज़ाइनर है, दोनों बड़े हैं मेरे से, और मम्मी हाउसवाइफ। पहले क्या करते थे पापा? पापा पहले कंपनी में काम करते थे। जब कंपनी में काम करते थे गुजारा था परिवार का उसमें? नहीं, क्योंकि उस टाइम बस पापा ही काम करते थे, क्योंकि हम सब छोटे थे तो बहुत मुश्किलें होती थी, पर ज़्यादातर मुझे ही देखा जाता था क्योंकि मैंने स्टार्ट करा, तो मुझे किसी चीज़ की भी जरूरत होती तो पहले मुझे ही देखते थे घर वाले लोग। जब हॉकी खेलने लगी थी कभी परिवार ने रोका? नहीं, कि फुल आर्थिक स्थिति कमजोर है? नहीं, उन्होंने रोका तो नहीं, फुल सपोर्ट था परिवार की तरफ से। तो अब आगे किस तरह की तैयारियां हैं? ये कप जीतने के बाद कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, अभी और आगे मेहनत करनी है और हमें वर्ल्ड कप में भी मेडल लेके आना है, पूरी कोशिश है हमारी और मेहनत करेंगे। मूल रूप से बिहार के रहने वाले वकील भरत चौरसिया आज से करीब 39 साल पहले अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए सोनीपत आए थे। गरीबी की मार झेल रहे वकील भगत चौरसिया ने सोनीपत में सबसे पहले फैक्ट्री में मजदूरी की जिससे उसे 300 रुपए मिलते थे। भगत ने परिवार में 3 बच्चे और जिनमें से 2 लड़के और मंजू सबसे छोटी बेटी है। मंजू ने 2010 में हॉकी पर बनी फिल्म चक दे इंडिया देखी थी, जिसके बाद उसने मन में ठानी कि उसे भी हॉकी खेलना है और देश के लिए कुछ कर दिखाना है। बेटी के बुलंद हौसले देख पिता ने भी उसका भरपूर साथ दिया और गरीबी के दौर में भी 15-15 घंटे काम करके बेटी के सपनों को पंख लगाया और आज उसी मेहनत का फल भगत चौरसिया को मिला है जिसका कोई मोल नहीं है। कब आए थे हरियाणा आप बिहार से? सन 84 में। क्या सोच कर आए थे हरियाणा में? सोच कर आए थे, यही बस रोटी कमाने के लिए आए थे। कितने बच्चे आपके पास? अभी फिलहाल 3 बच्चे हैं। बेटी कब खेलने लगी थी आपकी? बेटी खेलने गई 2006 से। कभी रोका नहीं बेटी को? बेटी जी नहीं, एक खिलाड़ी बनने के लिए बहुत खर्चा होता है। वो तो रोका नहीं मैंने कहा ये जो तू खेलेगी जो कहेगी मैं पूरा करूँगा, कहीं से भी पूरा करूँगा, मेहनत करके मजदूरी करके जैसे भी होगा पूरा करूँगा। आज बेटी ने देश में नाम रोशन किया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। क्या कहना चाहोगे बेटी को? बेटी को कहूँगा ये और आगे खेलो, मैं जहाँ तक होगा अब तो कोशिश करूँगा कि जहाँ तक आगे। पान बेचने का काम कब से कर रहे हो आप? पान बेचने का काम 6-7 महीने से कर रहा हूँ। जिस समय हरियाणा में आए थे उसमें क्या सैलरी मिलती थी आपको? जी 350 रुपया 300 रुपया मिलती। क्या परिवार का गुजारा हो जाता था? इतना ही में करते थे, ओवर टाइम करके 12 घंटा 15 घंटा डबल ड्यूटी करके मतलब गुजारा करते थे। कभी ऐसी नौबत भी आई कि बेटी के लिए जूते और स्टिक खरीदने के लिए पैसे ना हो? आई है स्थिति, लेकिन हम किसी तरह मेंटेन किए हैं।
पूरा किया। मंजू को हॉकी के मैदान में सबसे पहले उसकी एक दोस्त लेकर गई थी और उसी दोस्त ने मंजू को कोच से भी मिलवाया था। हॉकी खेलने का सारा सामान भी खरीद कर दिया था, जिसके बाद मंजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि परिवार की माली हालत के चलते मंजू को कई बार सुविधाओं को लेकर निराशा झेलनी पड़ी, लेकिन ना तो मंजू ने हार मानी और न मंजू के पिता ने। ऐसे में आज जहाँ मंजू ने पूरी दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया, तो वहीं परिवार में खुशी का माहौल है, तो वहीं परिवार खुशी से झूम रहा है। ये मेरे पास 6 क्लास से स्टार्ट किया था इसने, वैसे तो 5th से ही आने लगी थी, बहुत छोटी थी जब मेरे पास आती थी, और जब से इसने जो है स्टार्ट किया था। परिवार की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि जूते और हॉकी खरीद पाए, उसको लेकर भी आर्थिक कमजोरी जूझ रहा था परिवार। हॉकी तो देखो इस ग्राउंड में जैसे अभी हमने कुछ बच्चों को बोलते हैं, अदरवाइज हॉकी पहले कभी कोई बच्चा नहीं खरीदता था, सब चीज़ यहीं से और ग्राउंड से ही देते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्राउंड से प्रोवाइड करें। कोई बच्चा हमारा हॉकी नहीं खरीदता। ये बच्चे बीच बीच में कई बार बोलते हैं भाई हमारे पास हॉकी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमने कभी हॉकी खरीदने के लिए किसी बच्चे को नहीं बोला, और इसके घर की स्थिति बहुत डाउन थी, और मैं देखती थी मेरे घर के सामने एक छोटे से कमरे में अपनी माँ के साथ रहती थी। एक कभी ऐसा भी इसने बताया हो कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, शूज भी नहीं ले पाती और हॉकी स्टिक के लिए भी मजबूरी सामने आई है। आती रहती थी, हमें पता था इन बच्चों के पास, मैं देख लेती थी किस बच्चे की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर है, तो उन बच्चों को मैं ही हॉकी बॉल जूते सब पूरी चीज़ें हम प्रोवाइड करते अब थे। तो इसने देश का नाम रोशन किया है, ये कब जीत कर? ये बहुत अच्छी बात है। ये अभी 2 साल पहले इसने नॉर्दर्न रेलवे ज्वाइन किया, और बच्चों की भी हेल्प करती है। देखो जो बच्चे ऐसी स्थिति में आते हैं वो ग्राउंड में बहुत सहयोग भी करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनका भी हेल्प किसी ना किसी बच्चे ने की है। तो जो घर की स्थिति थी उसको अब इसने ऊपर उठाया। आगे किस तरह की तैयारियां रहेगी इन बच्चों की? तैयारी तो अब बस सीधी है, वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करेंगे, और वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करके आना चाहिए इनको, एटलीस्ट मतलब मेडल टैली में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके खिलाड़ी प्रीति जो इस टीम की कोच भी थी, कैप्टन, उसका किस तरह था? हाँ वो कैप्टन थी और बहुत अच्छी प्लेयर है, बड़ी सिंसियर है, दोनों ही बहुत मेहनती हार्ड वर्कर है, और टीम को लीड किया और उसकी कैप्टनशिप में गोल्ड मेडल आया, बहुत बड़ी बात है। कितने घंटे एक पहलवान इसको खिलाड़ी को प्रैक्टिस करनी पड़ती है? कम से कम हम लोग जैसे 2.5 या 3 से घंटे एक टाइम प्रैक्टिस करते हैं प्रतिदिन। 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम। यस। फिलहाल मंजू जहां अब रेलवे में कार्यरत है, तो वहीं उसके दोनों बड़े भाई प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो वहीं फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पिता पान का खोखा चलाते हैं, जिससे परिवार का गुजर बसर अब आसानी से हो जाता है। बहरहाल मंजू के सपने अभी तक अधूरे हैं, जो हॉकी में देश को वर्ल्ड कप जिताना चाहती है। ऐसे में एक तरफ जहां मंजू हॉकी के मैदान में जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं परिवार भी मंजू के हर कदम पर साथ खड़ा है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।